गिफ्ट डीड। सबसे पहले गिफ्ट डीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ certain existing movable or immovable property by a donor to a donee without any consideration। तो यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि गिफ्ट को रिकॉर्ड करता है। ये गिफ्ट की डेफिनेशन है। तो लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है? डीड को ही लीगल डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ऐसी डीड जो कि गिफ्ट को रिकॉर्ड करती हो, ये गिफ्ट की डेफिनेशन होगी। तो गिफ्ट में क्या क्या होता है? गिफ्ट की क्या डेफिनेशन होती है? इट इज़ अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ डोनर टू अ डोनी विदाउट एनी कंसिडरेशन। यदि कोई डोनर किसी डोनी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, चल संपत्ति या अचल संपत्ति, और वह प्रॉपर्टी सर्टेन और एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। सर्टेन मतलब हम सर्टेनली उसे बता सकें हाँ ये वाली प्रॉपर्टी है, और एग्जिस्टिंग मतलब वो इसी समय उसका मालिक होना चाहिए डोनर। ये नहीं फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी या फिर मैं खरीदूंगा फ्यूचर में, मैं अभी से गिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। और ये ट्रांसफ़र जो है वॉलंटरी होना चाहिए, डोनर की मर्ज़ी से होना चाहिए। ये नहीं फोर्सफुली उसे करा रहे हैं, कोई दबाव देकर उसे करा रहे हैं। और एक और क्या चीज़ है कि ये बिना किसी कंसिडरेशन के होना चाहिए। ये नहीं डोनर डोनी से कुछ पैसे वगैरह ले रहा है, उसके एवज़ में उसको गिफ्ट कर रहा है। गिफ्ट बिना कंसिडरेशन के होता है, इसमें कोई पैसे वगैरह का लेन देन नहीं होता। तो ऐसा ट्रांसफ़र जो ऐसी कंडीशंस को पूरा करता हो वो गिफ्ट कहलाता है। और ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो इस गिफ्ट को रिकॉर्ड करता है वह गिफ्ट डीड कहलाएगा। ये होगी डेफिनेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं गिफ्ट डीड के, इसके अंदर क्या क्या होता है, मेन चीज़ें क्या हैं। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसकी डेफिनेशन में ही हमें इनको पता लग जाएगा। एक तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है गिफ्ट डीड, तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करेगा। दूसरा, ये गिफ्ट डीड वॉलंटरी होना चाहिए, डोनर की मर्ज़ी से होना चाहिए, कोई दबाव वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्रॉपर्टी सर्टेन और एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब अभी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि फ्यूचर में मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, अभी से गिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, चल संपत्ति जो है, मान लीजिए आप बैट या बॉल किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो सीधे उसे डिलीवरी उसे करा दी, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सीधे उस चीज़ को दूसरे व्यक्ति को पहुँचा दो। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन वगैरह जो है, वहाँ पर पूरा डीड वगैरह बनती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना गिफ्ट का। उसके बाद डोनर जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब एडल्ट हुआ, साउंड माइंड का हुआ। डोनी जो है, डोनी के लिए क्या कंडीशन है? डोनी को वह गिफ्ट एक्सेप्ट करना है। ये नहीं आप ज़बरदस्ती किसी को गिफ्ट दे रहे हो, डोनी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। डोनी एक्सेप्ट करेगा तभी गिफ्ट माना जाएगा, डोनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। ये नहीं डोनी कोई पैसे दे रहा है इसके एवज में डोनर कोई गिफ्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में आ जाते हैं। तो क्या क्या है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स? एक तो प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए और डोनर द्वारा ओन होनी चाहिए, ये नहीं फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। दूसरा, वॉलंटरी ट्रांसफ़र वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी मर्जी से डोनर ने किया है, फ्रीली किया है, बिना किसी कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के। कोई कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन, नो मॉनेटरी और मटेरियल बेनिफिट इज़ इन्वॉल्व। और डोनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट मतलब साउंड माइंड का, एडल्ट और लॉफुल ओनर। डोनी को गिफ्ट जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस बाय डोनी मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट ड्यूरिंग द डोनर्स लाइफ टाइम। लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमने बता दी हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है जैसे ज़मीन वगैरह हो गई, वह डीड जो है एक तो रिटर्न होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए और 2 विटनेसेस द्वारा अटैच्ड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, जब मान लीजिए बैट बॉल है तो केवल डिलीवरी हुई, आपको अपने बेटे को गिफ्ट करना है, सीधे बैट बॉल उसे पकड़ा दिए, यही सफिशिएंट है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपको बैट का रजिस्ट्रेशन कराना हो वो अलग बात है गिफ्ट का। स्टैम्प ड्यूटी से जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं वह कंप्लाई होंगे, उनका पालन करना होगा। इररिवोकेबिलिटी, यदि एक बार गिफ्ट कर दिया, वैलिड गिफ्ट है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, वह रिवोक नहीं किया जा सकता। डोनर ने डोनी को गिफ्ट कर दिया, कोई मान लीजिए ज़मीन कर दी, अब बाद में कह रहा है अरे प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए, इस गिफ्ट को रिवोक कर देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता यदि सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, एक बार गिफ्ट हो गया है तो। लेकिन 2 कंडीशन है यहाँ पर गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है। एक क्या है? एक तो यदि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया हो कि यदि कोई कंडीशन फुलफिल होती है, यदि ऐसे कोई इवेंट आता है तो उस इवेंट के होने पर यह रिवोक हो जाएगी। एक तो ये हो सकता है दोनों की मर्जी से एग्रीमेंट हो गया हो गिफ्ट के टाइम पे, या फिर यह गिफ्ट जो है वॉलंटरी ना हो, डोनर जो है उसके ऊपर जो दबाव डाल के फोर्सफुली उससे यह गिफ्ट कराया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में रिवोक किया जा सकता है, वरना इनके अलावा रिवोक नहीं किया जा सकता।
क्वेश्चन सीधे आ जाता है, कैन अ गिफ्ट मेड वैलिडली बी रिवोकेटेड बाय द डोनर? क्या यदि डोनर ने एक बार कोई गिफ्ट कर दिया और वो वैलिड है, क्या उसे रिवोक कर देगा डोनर? तो हमने जनरल रूल देखा, वैलिड गिफ्ट जो है वह रिवोक नहीं किया जा सकता। जो सारी कंडीशन जिसने गिफ्ट ने फुलफिल कर दी हो वह रिवोक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सेप्शंस हमने देख लिए, यदि म्यूचुअल एग्रीमेंट है या फिर वॉलंटरी नहीं है, फ्रॉड और कोअर्शन से गिफ्ट कराया गया हो। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है, इफ़ अ कंडीशन फॉर रिवोकेशन वॉज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग द कंडीशन शुड नॉट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द डोनर। मतलब कि जब गिफ्ट किया गया था, एक तो वो कंडीशन तभी उन्होंने रखनी थी। उन्होंने मान लीजिए ऐसी कंडीशन रखी डोनर ने और डोनी ने, डोनर और डोनी ने ऐसी कंडीशन रखी कि यदि डोनर जिंदा है और डोनी की मौत हो जाती है तो ये गिफ्ट जो है रिवोक हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी वापस डोनर के पास आ जाएगी। तो यहाँ पर डोनी की मौत जो है वह डोनर के हाथ में तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन जो कि डोनर के हाथ में ना हो, द कंडीशन शुड नॉट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द डोनर। तो यदि ऐसी कंडीशन रखी गई है गिफ्ट करने के दौरान तो उसमें दोनों ही सहमत हैं उस कंडीशन पर, तो ऐसी कंडीशन में रिवोक हो जाएगा। दूसरा, यदि गिफ्ट जो है डोनर पे फोर्सफुली उस पर दबाव डाल के बनवाया गया हो तो ऐसी कंडीशन में भी वह गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। दो कंडीशन है यहाँ पर गिफ्ट रिवोक हो जाता है। अब सीधे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आ गया है, राइट अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ अ लव्ड वन। किसी लव्ड वन के फेवर में गिफ्ट डीड बनाइए। तो ये छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, फिर उसके बाद असली गिफ्ट डीड कैसे लिखी जाती है वो है छोटे से आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत कैसे करते हैं, गिफ्ट डीड का नाम बताते हैं, दिस डीड ऑफ गिफ्ट, और फिर डेट बताते हैं किस दिन एग्जीक्यूट हुई, 3rd day of March 2024। फिर डोनर की सारी डिटेल्स आती हैं और डोनी की सारी डिटेल्स आती हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड बताया जाता है गिफ्ट डीड का, कि गिफ्ट डीड क्यों की जा रही है, क्या क्या हुआ था इस गिफ्ट डीड से पहले, क्या क्या चीज़ें हैं, किन कंडीशन, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जिसकी वजह से गिफ्ट डीड करी जा रही है। तो उसमें एक तो बताते हैं सबसे पहले कि हाँ जो डोनर है, ये मान लीजिए यहाँ पर डोनर डोनर एक तो एब्सोल्यूट ओनर है उसका, उसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, टाइटल भी क्लियर है एकदम, उसके उसके पिताजी से मिली थी। तो यहाँ पर पता चल रहा है सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसका डोनर जो है मालिक है, उस डोनर की प्रॉपर्टी है, ये नहीं किसी और की प्रॉपर्टी वह गिफ्ट कर रहा है। तो इस टाइम वह एब्सोल्यूट ओनर है, पोजीशन में प्रॉपर्टी है, टाइटल भी सही है। उसके बाद बता रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है, क्या डोनर पिताजी हैं, डोनी बेटा है, पिताजी बेटे को गिफ्ट कर रहे हैं, पिताजी का डिज़ायर है, इच्छा है कि बेटे को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट करूँ मैं, तो ये डिज़ायर है। तो सारा बैकग्राउंड है क्यों गिफ्ट कर रहे हैं ये सब। एक तो पिताजी के पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, दूसरा इनका रिलेशन है, इस वजह से पिता पुत्र का रिलेशन है, इस वजह से इनके अंदर डिज़ायर है इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना। ये तो हो गया बैकग्राउंड, जो कि वेयर एज करके लिखते हैं हम इसको, जिसको रिसाइटल भी कहते हैं। अब आ जाता है ऑपरेटिव पार्ट के, इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं, नाउ दिस डीड ऑफ गिफ्ट विटनेसेस एज फॉलोज। तो जैसे सेल डीड में था, कंसिडरेशन वगैरह बताई जाती हैं कि इतने पैसे आदमी ने, खरीदार ने मालिक को दिए, बेचने वाले को दिए और उसने रिसीव किए। ऐसे ही यहाँ पे गिफ्ट डीड में आपको पता है कंसिडरेशन कुछ नहीं होती, यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होता। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या बताई जाती है, पैसे का लेन देन नहीं होता, यहाँ पे बताई जाती है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये कंसिडरेशन हो गई। दूसरी गिफ्ट डीड में क्या रिक्वायरमेंट थी, फ्री विल होना चाहिए उसमें, यहीं पे ये बताया जाता है कि हाँ ये मैं गिफ्ट जो है फ्री विल अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। तीसरा, जो ओनरशिप पोजीशन टाइटल जो है ये ऑपरेटिव पार्ट में अब डोनी के पास आ रहा है, पुत्र के पास आ रहा है। इसी में ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू बी, इस जैसे ट्रांसफ़र करने में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र की जाती है ओनरशिप आ जाती है, पोजीशन आ जाता है और टाइटल भी अब बी के पास आता है। ये ऑपरेटिव पार्ट में ये मेन चीज़ होती हैं। जैसे कंसिडरेशन, यहाँ पर कंसिडरेशन तो कुछ होती नहीं है तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन लिखते हैं, वॉलंटरी कर रहा हूँ मैं, और ओनरशिप अब और पोजीशन टाइटल ये सभी डोनी के पास आ गए। कोवेनेंट्स होते हैं, प्रोमिसेस होती हैं, प्रोमिसेस आपस में एग्रीमेंट। ये तो मान लीजिए यहाँ पे ये प्रॉमिस कर रहा है, पिता पुत्र से प्रॉमिस कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी, एक तो उसे अपनी तरफ से आश्वस्त कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसका मैं एब्सोल्यूट ओनर हूँ, इस बात की प्रॉमिस है, टाइटल एकदम क्लियर है, मैं इस लायक हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ये नहीं किसी और की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है।
कोई लोन वगैरह इसके ऊपर नहीं है, ना इस पर कोई केस चल रहा। और अब डोनी को प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम इसके एब्सोल्यूट ओनर हो, तुम्हें पोजीशन दे रहा हूँ मैं, इन चीज़ों का प्रॉमिस कर रहा है कोवेनेंट्स में। शेड्यूल में प्रॉपर्टी की डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं, कहाँ प्रॉपर्टी स्थित है, कितना एरिया है, बाउंड्रीज क्या क्या है उसकी, तो ये सब प्रॉपर्टी की डिटेल शेड्यूल में लिख देते हैं। उसके बाद इन विटनेस वेयर ऑफ ये होता है कि एग्जीक्यूशन पार्ट, कि जो भी लोग साइन कर रहे हैं उन्होंने सब प्रॉपर्टी ये डीड जो है पढ़ ली है। अब इसको सोचने समझने के बाद हम इसको साइन कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब इसको ऑफिशियल बना रहे हैं हम। यहाँ पर विटनेस के साइन आ जाते हैं। इससे पहले डोनर और डोनी अपने साइन वगैरह कर देंगे और यहाँ पर विटनेस के साइन होंगे, विटनेस की डिटेल्स वगैरह भी होती हैं, उसका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह ये सब होता है। ये पूरा हो गया शॉर्ट में गिफ्ट डीड समझने के लिए। अब असलियत में कैसे लिखते हैं इसको, ये है। तो पहले हमने देखा डिस्क्रिप्शन, नाम होता है गिफ्ट डीड का, दिस डीड ऑफ गिफ्ट, उसके बाद डेट आ जाती है, इज एग्जीक्यूटेड ऑन 3rd day of May 2024, किसके द्वारा, डोनर की सारी डिटेल्स आती हैं, नाम, पिताजी का नाम, एज, एड्रेस। अब आगे डोनर को डोनर के नाम से ही जाना जाएगा, ये सारी डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। हेयर इन आफ्टर कॉल्ड दी डोनर, किसके फेवर में, फिर डोनर डोनी की डिटेल्स आ जाती हैं, नाम, पिताजी का नाम, एज, एड्रेस। उसके बाद बैकग्राउंड आता है, हमने बैकग्राउंड जो बताया जिसको रिसाइटल कहते हैं, इसमें सब बताते हैं जो डोनर जो हैं कि हाँ मैं इसका एब्सोल्यूट ओनर हूँ, पोजीशन में प्रॉपर्टी है, ये मैंने एक्वायर करी थी, मुझे इनहेरिटेंस में मिली थी, तो इससे टाइटल पता लगता है कि टाइटल इनके पास कैसे आया, ये है। उसके बाद ये रिलेशन बताते हैं कि डोनी बेटा है मेरा और मेरा डिज़ायर है ये प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट करने का, तो सारा बैकग्राउंड है, ये डीड क्यों हो रही है। अब डीड जो है इसका मेन पार्ट आ जाता है, इसको लिखते ऐसे हैं, नाउ दिस डीड ऑफ गिफ्ट विटनेसेस एज फॉलोज। इसमें मेन पार्ट में मेन टर्म्स लिखते हैं कि एक तो यहाँ पर कंसिडरेशन कुछ नहीं होती, पैसे का लेन देन नहीं है, जैसे सेल डीड में पैसे बताए जाते हैं, इतने रुपए दिए और हमने रिसीव किया, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैसे की जगह लिखते हैं कंसिडरेशन ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इस कारण पिता का पुत्र के प्रति नेचुरल लव और अफेक्शन है, इस कारण वह गिफ्ट कर रहा है। दूसरी, ये वॉलंटरी कर रहा है, मतलब फ्री विल से कर रहा है, ये गिफ्ट की कंडीशन पूरी होती है। अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहीं से इसी पॉइंट से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब पुत्र जो है इसको टू हैव, टू होल्ड एंड टू पोजेस, मतलब कि टू हैव एंड होल्ड मतलब एब्सोल्यूटली, एक तो अब इसको अब ये एब्सोल्यूट ओनर है, इसको पोजेस करता है और टाइटल वगैरह इसी के पास आ जाते हैं, अब बेटे के पास। ऊपर पिता से ये एब्सोल्यूट ओनर पोजेशन और ये एक्वायर्ड जो था टाइटल, ये अब ऑपरेटिव पार्ट में पुत्र के पास आ जाते हैं। यहाँ पर कोवेनेंट जो होते हैं मतलब प्रोमिसेस जो होती हैं, पार्टी जो करती हैं आपस के बीच में, प्रोमिसेस और एग्रीमेंट्स, वो यहाँ पे लिखी जाती हैं। इनको कैसे लिखते हैं, द डोनर डो हेयर बाय कोवेनेंट विद द डोनी एज फॉलोज। इसमें बताते हैं कि डोनर बताता है, पिता बताता है कि भाई प्रॉपर्टी का मैं ही मालिक हूँ और इसका टाइटल बिल्कुल क्लियर है, वैलिड है, मतलब कि ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं ही मालिक हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही यहाँ पर, यह मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और ये प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम चार्जेस मॉर्टगेज, इस पर कोई लोन वोन ऐसा कुछ नहीं है, कोई केस वेस ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। और अब से ये प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम इसके एब्सोल्यूट ओनर हो और तुम्हें पोजीशन दे रहा हूँ मैं, ये सब प्रॉमिस कर रहे हैं डोनर डोनी को। उसके बाद शेड्यूल में हमने देखा प्रॉपर्टी की डिटेल्स आती हैं, जैसे यहाँ पर प्लॉट गिफ्ट किया जा रहा तो प्लॉट का एड्रेस, उसका एरिया, बाउंड्रीज बताई जाती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या है, रोड है, पार्क है, ये सब। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है, स्टम्प ड्यूटी वगैरह दे दी है, तो सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ जाती हैं शेड्यूल में। उसके बाद एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आता है कि हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं, अच्छे से समझ ली हैं, इसका कंटेंट समझ लिया, जो जो लोग इसको साइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि हमने सब कंटेंट जो है सब देख लिया है, तो इस डेट को वगैरह को, जो डेट ऊपर दी गई है, और डोनर डोनी को ये एक्सेप्ट भी करनी है बाय वे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सेड गिफ्ट। जब ये साइन कर रहा है इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन भी थी ना, डोनी को एक्सेप्ट करनी है, अगर एक्सेप्ट नहीं करी तो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो डोनी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, साइन वगैरह करके, साइन करके अपने थंब अपने अंगूठे के निशान वगैरह, सिग्नेचर वगैरह करके इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इस गिफ्ट को अब एकदम ऑफिशियल बनाया जा रहा है, जैसे ही साइन करेंगे ये ऑफिशियल हो जाएगा। यहाँ पर डोनी अपने साइन वगैरह कर देंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, उसके बाद विटनेस ये अटेस्ट कर देंगे कि हाँ इन्होंने वॉलंटरीली ऐसा किया है, हमारे सामने किया है, इस चीज़ को अटेस्ट कर देंगे अपने साइन वगैरह करके।
और यहाँ पर विटनेस की डिटेल्स आ जाएंगी, नाम, पिताजी का नाम, एज, एड्रेस वगैरह। ये हो गई आपकी गिफ्ट डीड। रिवीजन के लिए आपको यदि ये PDF फाइल वगैरह चाहिए तो आप वेबसाइट www.desillb.com से ले सकते हैं। वहाँ पर ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के नोट्स पे जाके वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी कैसे लेने हैं।